हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशनल फिजिक्स। ठीक हो गया। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन टिल 19। नाउ दिस वीडियो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 इज दैट a circular disk of mass m, radius r, is rotating about its own axis of an angular velocity omega। देखो बेटे, एक ये सर्कल कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना है। सीधे पढ़ते ही आ जाना चाहिए आपको, पढ़ते ही आ जाना चाहिए कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। ये इस तरीके की बात है, पहले की बात है। ठीक है, क्लियर। सडनली इट स्ट्रेट शेयर्ड ऑफ, इसका मतलब होता है कट। ठीक है, श्रेड, इसका मतलब श्रेड ऑफ मीन्स होता है कट, कट करना, काटना। ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ मास। ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, कुछ मास को हमने, ये है, ये आ जाएगा ओमेगा डैश, कुछ इतना मास हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। ठीक है, इतना मास हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा डैश है उसमें क्या चेंज आएगा कह रहा है। देखो बेटा, होता क्या है, आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब पहले क्या था, अब तुमने मास को क्या कर दिया है, कट। मास कट मतलब मास कम हो गया है, मास कम हो गया है। अगर मास कम हो गया होगा तो क्या होगा बताओ, मास कम हो गया होगा, अगर इफ मास, मास कम हो गया, मास इज डिक्रीजेस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर मास कम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीजेस। इफ मास इज डिक्रीजेस then also moment of inertia भी decreases. So that means we can say that L equal to I omega। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। अगर मास, अगर I बढ़ रहा, I घट रहा है, अगर इफ I is decreases then omega is 100% increases। तभी तो इसका जो प्रोडक्ट है L इक्वल टू आई ओमेगा वो कांस्टेंट बना रहेगा, क्योंकि मास को तुम क्या कर रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो। मास कट करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, होगा नहीं होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसकी क्या होगी, एंगुलर स्पीड जो होगी बढ़ जाएगी। एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तभी तो उसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन ए। जो ओमेगा डैश है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज कर जाएगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। फाइनल, फाइनल क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 21 व्हिच वर आस्क्ड इन क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। तो बेटे क्या होता है, देखो एक्सटर्नल टॉर्क ये होता है dl अपॉन dt। एंगुलर मोमेंटम जो है कब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जो अब हम एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट रहेगा, जब टॉर्क जीरो होगा, एल इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना। व्हेन व्हेन टॉर्क इज जीरो, व्हेन टॉर्क इज जीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट रहेगा। तो नेट फोर्स, फोर्स की तो बात ही नहीं होगी, नेट प्रेशर की तो बात ही नहीं होगी, नेट एक्सटर्नल टॉर्क। ठीक है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, नेट एक्सटर्नल टॉर्क, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट अप्लाइड। ये भी ठीक है। ठीक है, जब हम टॉर्क ही नहीं अप्लाई करेंगे, टॉर्क अप्लाई नहीं करने का मतलब टॉर्क जीरो होगा। जीरो, जब टॉर्क अप्लाई नहीं करेंगे, इन द absence of external torque angular momentum of a body remains constant। ठीक है, so the correct answer of this question is option D। now next question is that which were asking in UKPSC lecturer means physics 2020। 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, if the weight of an object of mass 10 kg is reduced to 0 and on equator then the angular speed of earth, क्या फर्क पड़ेगा कह रहा है। सपोज दैट ये अर्थ है मेरे पास, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस होगी और ये पूरी क्या हो जाएगी, ये पूरी इक्वेटर हो जाएगी, ये इक्वेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, सपोज दैट ये इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, जो ये जो पार्टिकल होगा ऐसे,
यहाँ पर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² अपॉन r। इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वेट जीरो बोल रहा है, तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन बन गई है। वेटलेसनेस, वेट जीरो मतलब ये, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, mv² अपॉन r। mv² अपॉन r को कौन बैलेंस कर रहा होगा, mg बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो ये वेटलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ से हम फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ v की बात कर रहा है, ओमेगा की बात कर रहा है, तो v इक्वल टू हम r ओमेगा लिख देंगे। ओमेगा r का होल स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या आ जाएगा, g आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर r² अपॉन r इक्वल टू क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g/r आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू जी, मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है, g/r। ठीक है, और अगर हम ओमेगा की बात करूंगा तो ओमेगा इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे का अंडर रूट g/r। जी कितना आ जाएगा, r। ठीक है, तो बस सॉल्व करना है। तो देखो ओमेगा इक्वल टू जी कितना लेना है 10, आर लेना है 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलो इंटू 3। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 8 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/8, और 4 में से 2 जीरो बाहर 8, ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझना था, उसके बाद तो कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए, वहीं से आप फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, एंगुलर स्पीड g/r। ठीक है, तो 1/800 रेडियन पर सेकेंड, तो 1/100 1/2 ये कुछ नहीं है। ठीक है, ऑल थ्री आर रॉन्ग, बट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/800 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर। इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि मास मुझे मुझे वेट जीरो करना है, वेट जीरो होने का मतलब तभी हो सकता है जब mv² अपॉन r ये किसके इक्वल हो जाए, mg के इक्वल हो जाए, तभी इस पर्सन को वेटलेसनेस फील होगा। क्लियर। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 23, which were asking in TGT 2005 and TGT after that 2011. So you see that the importance of the previous year questions. Previous year question gives the idea about exam. Angular momentum of a particle of linear momentum p एट अ डिस्टेंस r। तो एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल की बात करूंगा तो सिंपल सी बात है, वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था पार्टिकल के लिए क्या होता है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, या आर पी साइन थीटा होता है। ठीक है, आर पी साइन थीटा, या L इक्वल टू क्या होता है, मोमेंटम मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दीज एंगुलर मोमेंटम आर वैलिड फॉर अ पार्टिकल। ठीक है, इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं, पर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास क्या है, एल इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी, करेक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, डॉट नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 विच वाज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस स्पिरिट 1995। ठीक है, 1995। तो हो क्या रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल, मतलब सीधे समझ जाओ एल इक्वल टू आई ओमेगा, मैं सीधे सीधे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के पास चले जाऊंगा, ऐसे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट हिंट आनी चाहिए। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ रोटेटिंग टेबल विथ डंबल्स विथ हिज हैंड, इफ सडनली विदड्रॉ हिज हैंड टू द चेस्ट, द एंगुलर वेलोसिटी, देखो होगा क्या। ठीक है ना, जैसे ये पर्सन है, ठीक है, और ये कोई रोटेटिंग टेबल में इस तरीके से खड़ा है, ये पहले इसके पास इस तरीके से डंबल से, ठीक है, तो आर पहले ज़्यादा था, उसके बाद क्या किया इसने, ये जो रोटेटिंग टेबल है, इसमें इसमें इसने क्या किया, विदड्रॉ, मतलब ये छोटा, ये डंबल को ये डिस्टेंस, तो यहाँ जो आर है, जब वो अपने हैंड्स को क्या करेगा, चेस्ट की ओर लेके आएगा, तो आर कम होगा, आर कम होने से क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल एल इक्वल टू जे ओमेगा, बिकॉज यहाँ क्या होता है, हेयर एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, एल इक्वल टू आई ओमेगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा, concept is that L equal to I omega।
ठीक है। अगर आई अगर घट रहा है, आई अगर घट रहा है तो ओमेगा का तो 100% क्या होगा, बढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो एल इंटू आई का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट बना रहेगा, तो जो ओमेगा गेट इंक्रीज्ड, ठीक है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज। ठीक है, ये पहले की कंडीशन है, ये पहले और ये बाद। ठीक है, तो एल आई इक्वल टू क्या रहेगा, एल एल एफ रहेगा इस केस में। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 विच वर आस्क्ड इन यूपी पीसीएस प्री 2005, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट टॉर्क। देखो बेटा, टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डीएल अपॉन डी होता है। अब कांस्टेंट टॉर्क लगा रहे हैं तो दैट मीन्स डीएल अपॉन डी, कांस्टेंट टॉर्क मतलब जीरो, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर हम किसी बॉडी में क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टॉर्क लगा रहे हैं, तो जो उसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर, तो ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ तो टॉर्क की बात हो रही है, तो लीनियर मोमेंटम इन सबको तो कट ही कर देना है, ये भी नहीं होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल कंजर्व। ठीक है, सो द वी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now, moving on question number 26, which were asked in UPPGT, sorry, 2009. Most important question for the upcoming examination. The mass of a particle m. Mass of a particle m. It is moving along a circular path of radius r. Its angular momentum is j. सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहा है, कोई पार्टिकल है ऐसे, ये मास है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा होगा, हमको जो सेंटीमीटर फोर्स हमको प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है, मूव करने के लिए, तो हमारे पास क्या है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारे पास, वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो एम आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, ये कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जो आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारे पास आएगा, एफ सी इक्वल टू आ जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, सेंटीमीटर फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस ओमेगा को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट एल इक्वल टू क्या जानते हैं, आई ओमेगा जानते हैं। एल इक्वल टू क्या, एल या जे जो भी है, और आई, व्हाट इज द आई। ठीक है, तो एल इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, एल आर, ये तो अब हमसे क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास, 1 बन गई, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना है। एक्चुअली आवर एम इज टू फाइंड आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, एम आर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, इन द प्लेस ऑफ ओमेगा पुट एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की पावर 4, क्योंकि क्या है, एम आर ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर करना है, तो यहाँ से एक पावर ही कैंसिल हो जाएगी, एक एम से ये एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा, यहाँ से जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है बेटे, कितना आ रहा है, वो आता है हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन एम आर थ्री, है ना, एल स्क्वायर अपॉन एम आर थ्री, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो आ रहा है जे स्क्वायर बाई एम आर थ्री, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को जे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन आ रहा है, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, जे स्क्वायर अपॉन एम आर नहीं, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, so which were present in option number D. So the correct answer of this question is option D. ठीक है, तो in this video I am discussing question 20 to 26, 7 questions. ठीक है, these questions also were most important for the upcoming examination. So in 5 or 6 parted, I am completed the syllabus of angular momentum. मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर एंगुलर मोमेंटम में से कोई क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। I will cover all the concept, all the question PYQs regarding the topic angular momentum. ठीक है, so
you do practice more and more of such type of questions from this video. And if you have any doubt, please mention your doubt on comment box without any hesitation. Okay, and definitely your response, ठीक है, will provide as a booster for me, ठीक है. So definitely if you see the video, definitely if you realize anything about that video, mention in comment box, ठीक है. Okay, thank you.